स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल किरारी। संत कबीरनगर लोकसभा सीट में भी चुनावी गर्माहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और यहां से मेदावल से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को समाजवादी पार्टी ने संत कबीरनगर लोकसभा से अपना उम्मीदवार बना दिया है। और अब संत कबीरनगर में दो निषाद आमने सामने हैं। एक जो है यहाँ से जो सांसद हैं प्रवीण निषाद, और जो प्रत्याशी बीजेपी की हैं, और यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो नए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद। यानी संत कबीरनगर लोकसभा में दो निषाद आमने सामने हैं और कहा जा रहा है कि अब कांटे की टक्कर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बसपा ने अपने पत्ते को नहीं खोला है और बसपा बहुजन समाज पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन दो निषाद, एक हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद और इंजीनियर प्रवीण निषाद, जो यहाँ के सांसद हैं, वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी कम नहीं हैं कि उनके जो पिताजी हैं यहाँ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी दम लगाए हुए हैं और किसी भी कीमत पर संत कबीरनगर की सीट निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद की घोषणा की है, संत कबीरनगर लोकसभा में गर्माहट देखने को मिल रही है। अब लोगों को इंतजार है कि यहाँ पर बसपा का उम्मीदवार कौन होगा। आपको बता दें कि 2012 से 2017 तक लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद मेदावल से विधायक थे और यूपी सरकार में वो मंत्री भी थे। कयास लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे नाम थे कि उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर जैसे ही लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का नाम सामने आता है, लिस्ट जारी होती है, वैसे ही संत कबीरनगर लोकसभा में गर्माहट शुरू हो गई है। हर जगह चौराहे पर, जो चौक चौराहे हैं, चाय की दुकानों पर चर्चा होने लगी है कि अब क्या होगा। अब लोगों की निगाह टिकी हुई है कि बसपा सुप्रीमो मायावती किसको संत कबीरनगर से अपना उम्मीदवार बनाएंगी। चर्चा ये है कि यहाँ से माइनॉरिटी का कोई उम्मीदवार हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और हो यहाँ से उम्मीदवार। लेकिन फिलहाल संत कबीरनगर लोकसभा की जो तैयारी थी कि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार तो थे, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार नहीं था। लेकिन ऐन वक्त पर आज लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आप भी बताइए कमेंट के जरिए कि संत कबीरनगर जिले में जिस तरह से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का नाम आने के बाद आगे क्या होगा। क्या दोनों में टक्कर किसकी होगी, या तीसरा जो बसपा का उम्मीदवार होगा वो बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कल से निकलेंगे फील्ड में और जनता की राय जानेंगे कि अब संत कबीरनगर की लोकसभा की सीट किस तरह, जो माहौल बना हुआ था, बीजेपी यहाँ से है, बिल्कुल रास्ता साफ है, वो लोकसभा जाने वाले हैं प्रवीण निषाद। लेकिन जैसे ही लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का नाम, उनका घोषणा उनका होता है, वैसे ही यहाँ का माहौल बदल चुका है। अब बने रहिए साहिल किरारी के साथ और कमेंट में जरूर बताइएगा कि खबर कैसी लगी। अब बने रहिए साहिल किरारी के साथ। नमस्कार।